ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं अनुमान गलत हो सकता है, परंतु अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। और इसलिए परमपिता परमात्मा भी हमें हर गुण, हर शक्ति, ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी मूर्त बनाना चाहते हैं। अनुभवी स्वरूप की वास्तविक परिभाषा व महत्व क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 30 नवंबर 2003 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। मतलब योगी जीवन के इस लक्ष्य और लक्षण को स्पष्ट करें। सबसे पहली बात कि संगम युग पर ही हम सबको परमात्म प्यार प्राप्त होता है, और जब परमात्म प्यार प्राप्त होता है तो जिससे प्यार मिलता है उसको याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। योग का वास्तव में अर्थ ही है याद। अगर हम बहुत थोड़ा समय बाबा को याद करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, तो बाकी समय हम किसको याद करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं योगी जीवन है, और जीवन सदा काल होती है, 1-2 घंटे की नहीं होती। तो निरंतर याद ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। और अगर निरंतर याद में हम रहते हैं, उनकी याद में समाये हुए हैं, तो लक्षण भी हमारे जीवन में स्वतः आते जाएंगे। परमात्मा की याद में रहना, उनकी याद की शक्तियाँ समय पर काम करती हैं। अगर निरंतर योगी जीवन है तो योगी जीवन के सभी लक्षण दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सबसे दिखाई देते हैं कि योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं। योग लगाने वाले तो 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाएंगे, मैं योग में हूँ, बाकी समय बाह्य मुक्ता में रहते हैं। लेकिन योगी आत्माएं जिनका जीवन ही योगी है, वो खाते पीते चलते बात करते कर्म करते एक के प्यार में खोए रहते, समाये रहते हैं, वो योगी जीवन है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। सब स्वमान की इस शक्ति के महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको 2 टाइटल दिए, एक हैं हम स्वमानधारी और दूसरे हैं स्वराज्यधारी। जो आत्मा स्वराज्यधारी है, माना जिसका स्वयं पर राज्य है, वो आत्मा स्वमान में टिक सकती है। और जब हम स्वमान में रहते हैं, श्रेष्ठ अपने आप को हम मान देते, इसको परमात्मा कहते हैं ये भी एक श्रेष्ठ अभिमान है जी। वो नशा है, रूहानी नशा है, देह भान वाला नशा नहीं है। और जितना हम अपने स्वमान को सामने रखते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं किसका हूँ, तो जितना हम अपने स्वमान में स्थित रहेंगे
उतना जो देहाभिमान वाला अशुद्ध अभिमान है वो समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल। जिसके कारण टकराव हो रहे हैं, मैंपन आ रहा है, अहंकार की भाषा यूज हो रही है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे आप समानधारी बन करके रहो, हर समय एक रूहानी नशा रहे कि मैं एक अलौकिक इस सृष्टि मंच पर पाठधारी अवतरित हुई आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म के लिए यहाँ आई हूँ, मैंने इस शरीर को आधार बनाया है और सृष्टि परिवर्तन के मैं निमित्त हूँ। कई प्रकार के समान हैं, परमात्मा कहते हैं इसकी लिस्ट अपने सामने रखो जी। और वो लिस्ट अगर सदा सामने रहती है और उसको आप धारण करके उस समान में रहते हैं तो देहमान अपने आप समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। अक्सर हम अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर के अभिमान के भिन्न भिन्न अंशों को निकालने की मेहनत करते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं। इस सहज विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा बता रहे हैं। जैसे कहीं पर बहुत अंधकार है जी। तो अंधकार को कोई भगाना चाहे, निकालना चाहे, कैसे निकलेगा? मेहनत करने से भी नहीं निकलेगा। तो देहमान एक अंधकार है और अंधकार के बीच में अगर छोटा सा भी दीपक जला दिया जाता है, थोड़ी सी भी लाइट कहीं हो जाती तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। बिल्कुल। सिर्फ स्विच ऑन किया और अंधकार खत्म हो गया। तो परमात्मा हम सबको करें ये स्मृति का स्विच है। जब आप इस स्मृति स्वरूप में स्थित होते हो कि मैं कौन हूँ, स्वमान जब आप धारण कर लेते हो, उस स्वमान के नशे में रहते हो, तो जो देहमान का अंधकार है वो अपने आप खत्म हो जाता है। एक एक विकार को, अभिमान को खत्म करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए बार बार इस स्वमान को स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मैं कौन। इस स्मृति से मैं आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, सबसे नंबर 1 आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। बहुत सारे स्वमान हैं जी। और वो स्वमान की स्मृति आते ही, वो स्विच ऑन होते ही देहाभिमान अपने आप समाप्त हो जाता है। कि देहाभिमान से बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं और वो विकारों को एक एक को जीतने की अगर हम मेहनत करेंगे तो एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है स्वमान का स्विच है, इसको ऑन करो तो देहाभिमान और उसके साथ ही सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो परमात्मा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। अनुभव बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना पड़ता है। सिर्फ सुन लिया, सोच लिया, चिंतन कर लिया, उससे वो सीट नहीं मिलती। अगर हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं कहते हैं, हम दिल तख्त नशीन आत्मा हैं, हमने सोच लिया, संकल्प कर लिया, दूसरों को भी वर्णन कर दिया, लेकिन दिल तख्त पर बैठेगा कौन? जिसने कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य किए, जो उनकी श्रीमत, उनकी आज्ञाओं को पालन कर रहा है। तो दिल तख्त नशीन बनने के लिए अनुभव चाहिए कि हमने इन बाबा के, परमात्मा के दिल को जीता है। जो उनके दिल की भावनाएं हैं वो हमने कर्म में लाया है। अगर कर्म किया जाता है, प्रैक्टिकल कोई चीज़ हम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उस श्रीमत पर हम दिन रात चलते हैं, तो उसके दिल को हम अपने आप जीत लेते हैं। तो हम अनुभव के अथॉरिटी बने, कर्म करें, जो आज्ञाएं उनका पालन करें, और फिर हम कहें कि हम दिल तख्त नशीन है, तो उसका समान अनुभव के आधार से हम कह सकते हैं। बाकी चिंतन कर लिया, दूसरों को सुना दिया, सुन लिया, उससे अनुभव नहीं बढ़ेगा। अनुभव तो जो उनकी आज्ञाएं हैं उस पर हम चलेंगे तभी बढ़ेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का
अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। अनुभव की अथॉरिटी के महत्व को स्पष्ट करें। कोई बात भी अगर हम सुनते हैं, सोचते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं किया है तो भूल जाएगा, चलते चलते विस्मृति हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार अनुभव कर लिया, मान लो मैं आत्मा हूँ, ये सोचा है, सुना है, लेकिन अनुभव कर लिया कि मैं एक लाइट हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, तो अनुभव करते हुए अनुभव की अथॉरिटी आ जाती। फिर कोई कहे नहीं आप आत्मा नहीं हो, तो ऐसे बहका दिया गया, आप तो शरीर हो, आप सारा दिन शरीर का ही नाम रूप इसी का ही वर्णन होता है। तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने अगर एक बार अनुभव कर लिया कि मैं एक लाइट हूँ, एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। ज्ञान की जितनी भी बातें हैं, अगर उस ज्ञान की बातों को हम सिर्फ सोचे नहीं, सुने नहीं, दूसरों को सुनाए नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाएं कि मान लो परमात्मा कहते बच्चे तुम्हारा निज घर परम धाम है, तुम उस परम धाम घर में यहाँ पर अवतरित हुई हो, तुमने इस शरीर को धारण किया है, तुम्हारा निवास स्थान इस भ्रकुटी में है, तुम एक लाइट हो और परमात्मा की संतान हो। ये हमारे पास ज्ञान है। अब ज्ञान के बाद अगर इसको हमने चिंतन में ला करके इसका स्वरूप बन करके हम रहते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, मेरा निवास स्थान वहाँ है, वहाँ से हम इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए हैं, हम एक्टर हैं, हम मेहमान हैं, तो कहीं पर भी लगाव झुकाव मेहमान का कहीं पर भी अपनापन नहीं होता, मेरापन नहीं होता, आया है चला जाएगा। तो ये जब स्मृति रहती है तो स्मृति के बाद अनुभव हमारा बढ़ता है, और अनुभव बढ़ गया तो फिर कोई कितना भी कहे नहीं आप आत्मा नहीं है, आप वहाँ से नहीं आए, आप तो यहीं के हैं। परमात्मा कहता है अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो अथॉरिटी है, उसको कोई भी हिला ही नहीं सकता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है, कभी अपनी देह का नाम भूलता है। कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। यानी स्मृति दिलाने की जरूरत नहीं है स्वमान की, परंतु ऑटोमेटिकली उसका स्वरूप हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, चलन से दिखाई देगा, अपने आप लगेगा। जैसे देह का नेचुरल एक अभिमान हो गया ना, मैं देह हूँ, देह भान में आए और वो देह का नाम पड़ा, देह के कार्य शुरू हुए तो हम अपने आप को देह समझने लगे। ऐसे ही परमात्मा कहता है ये अनुभव हो गया। आप कोई कहे आप ये नहीं हो तो भी हम कहेंगे नहीं नहीं मैं यही हूँ, मेरा यही नाम है। तो परमात्मा कहता है इसी प्रकार जो भी ज्ञान की बातें आप सुनते हो, जो परमात्मा ने आपको सुनाई है, उसका अनुभव करो और उस अनुभव के समान में स्थित रहो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा ने बनाया है। उस समान की सीट पर अगर सेट रहेंगे तो देहमान खत्म हो जाएगा, अनुभव बढ़ जाए। जो कुछ हम दूसरों को कहें, मान लो हम कहते हैं कि हम अभी अभी यहाँ साकार में हैं, अभी हम आकारी वतन में बाबा के पास हैं, फिर निराकारी वतन में जाते हैं, तो क्या हमने सचमुच आकारी वतन का अनुभव किया है? बाबा के साथ हम लाइट होकर के वहाँ गए, वहाँ उनसे मिलन मनाया, तो अपने आप को अनुभव करना चाहिए। बाबा ने एक बार ये बहुत अंडरलाइन कराया था, बच्चे ज्ञान में आने के बाद जितनी बातें आपने सुनी हैं, अगर उनका अनुभव नहीं किया है तो जिद करो, बैठ जाओ, मुझे करना ही है, तो बाबा को कराना ही पड़ेगा। तो एक हिम्मत का संकल्प लेकर के ये अनुभव करे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये अनुभव किए बिना मैं कुछ भी काम नहीं करूँ, पहले ये अनुभव मुझे करना है। तो जैसे जिद्दी बच्चे होते हैं ना, अनुभव करके जाना है, ये करके ही छोड़ना है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो और उसके लिए दृढ़ता का संकल्प करो। नहीं अनुभव किया, अतीन्द्रिय सुख हम रोज गायन करते हैं, अनुभव किया परमानंद की अनुभूति, योगी आत्मा परमानंद में रहती, ने अनुभव किया है। ऐसे ही हम कहते हैं हाँ परमानंद होता है। अनुभव करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन जब एक बार हो जाता है फिर कोई हिलाने की कोशिश करे, हिलते नहीं। कितने हजारों लोग कहें ये नहीं है, कोई हिला नहीं सकता है। बिल्कुल भाई साहब, एक लगन चाहिए। जब तक अनुभव की वैल्यू हमने नहीं समझी और वो लगन नहीं है, तब तक अनुभूतियां होती भी नहीं हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है, यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। परमात्मा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूरत की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? मैं आत्मा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से पक्का करें। मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली कर्मयोगी आत्मा हूँ। तो ये अनुभव अगर एक बार कर लिया तो जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया है। 63 जन्म अपने आप को भूल करके देह देह समझ करके ही हमने सब कार्य किए। अभी संगम युग पर बाबा हमको कहते हैं तुम देह नहीं, एक आत्मा हो। तुम आत्मा ये देह द्वारा कर्म कराने वाली हो। तो जो हमने सुना है उसका हम अनुभव करके देखें और अनुभव करके आत्मा करा रही है इसका अभ्यास करें। मैं अलग हूँ, ये अलग है। अनुभव एक बार हो जाएगा तो देह अभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो। परमात्मा के कहते चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट, ज्ञान की सब्जेक्ट का अनुभव। अगर हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप माना समझदार, तो समझ की जो लाइट है वो कहीं पर भी धोखा नहीं खिला सकती। बिल्कुल। जिसके पास लाइट होती है वो ठोकर नहीं खाते। तो परमात्मा कहते हैं अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसने समझ लिया ये सब पार्टधारी हैं, ये सब एक्टर्स हैं, ये ड्रामा के अंदर हर एक का अपना अपना रोल है। इस ज्ञान को अगर हमने अनुभव में उतारा है, सुना नहीं है, सिर्फ अनुभव में आ गया है, तो हम इस लाइट और माइट के आधार से कोई भी बात में क्वेश्चन नहीं करेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, बिल्कुल। डिस्टर्ब नहीं होंगे। बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए परमात्मा कहता है ज्ञान स्वरूप बनना, नॉलेजफुल, लाइट और माइट, शक्ति, नॉलेजफुल और पावरफुल अगर आत्मा है तो कहीं पर भी न धोखा खाएगी, न डिस्टर्ब होगी। कोई भी बात आएगी उसको बहुत सहज पार कर लेगी। इसलिए हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहें, सिर्फ ज्ञान सुने और सुनाए नहीं। परमात्मा इसलिए कहते हैं आगे योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अगर हम योगी हैं, योगी जीवन वाले हैं, योग युक्त हैं, तो हर कर्म युक्ति युक्त होगा, यथार्थ होगा। अगर हम धारणा स्वरूप हैं, हमारे अंदर जीवन में धारणाएं हैं, तो गुण मूर्त आत्मा अपने आप दिखाई देगी। सेवाधारी अगर हैं, उसके अनुभवी हैं, तो सेवा के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। मनसा, वाचा, कर्मणा, किसी न किसी रूप से हम सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनो और अनुभवी मूर्त बन करके एक एक सब्जेक्ट पर चेक करो कि ज्ञान अगर हम दूसरों को दे रहे हैं क्या वो स्वरूप में है, लाइट माइट स्वरूप स्थिति है। योग है तो हर कर्म, हर बोल, हर बात में युक्ति युक्त होकर के यथार्थ करें। युक्ति युक्त का अर्थ है यथार्थ होना चाहिए जी। अगर यथार्थ नहीं और हम कहते हैं हम योगी हैं तो वो योगी नहीं है, उसका योग टूटा हुआ, वियोगी है तब है। बिल्कुल। साकार में ब्रह्मा बाबा जब पैदल कराने जाते थे जी। तो पैदल करते करते अगर कोई को थोड़ी सी ठोकर लग गई
तो कहते थे बच्ची योगी नहीं है, वियोगी है, ठोकर क्यों लगी? अगर योग युक्त है तो इसको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसे सिखाते थे कि योगी माना क्या, हर कर्म युक्ति युक्त हो। अगर युक्ति युक्त नहीं है तो माना योग नहीं है, बाबा से योग टूटा है, तब हमारा कार्य जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे गुण हमारे अंदर हैं तो गुण मूर्त हैं, एक एक कर्म से गुण दिखाई देते हैं और सेवाधारी हैं। चलते फिरते संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध संपर्क से सदा सेवा पर उपस्थित है। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब परमात्मा हर एक बच्चे को समानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। समय प्रमाण अनुभवी स्वरूप बनने के महत्व को स्पष्ट करें। स्मृति स्वरूप बनना ही अनुभवी मूर्त बनना है जी। परमात्मा हम सबको कहते हैं सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो, कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन में समय नहीं लगेगा। संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनुभव की अथॉरिटी बनना होगा। अगर अनुभवी नहीं है तो धोखा खा लेंगे, बिल्कुल। पता ही नहीं चलेगा अभी हमें क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे अनुभवी मूर्त, समानधारी, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहो। जैसी भी बातें आए, कोई भी समस्या है, उसका सेकंड में समाधान दिखाई दे। ये करना, ये नहीं करना, बुद्धि फौरन निर्णय करे। तो जितना हम ऊंचे सम्मान में स्थित रहेंगे, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहेंगे, उतना अनुभव के अथॉरिटी बनते जाएंगे। और उस स्मृति के आधार से सोचना न पड़े करें या न करें, होगा या नहीं होगा। अनुभव है, जो बात आएगी उसका सहज समाधान कर लेंगे और पास हो सकते हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन समान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। परमात्मा हम सबको अनुभव की ऐसी अथॉरिटी बना रहे हैं। कोई भी बात का अनुभव दृढ़ता के साथ करो, अंतर्मुखी हो करके करो, जिससे स्विच 1 सेकंड में ऑन हो, संकल्प आए और कार्य हो जाए। बिल्कुल। सोचना न पड़े, सोचने में समय न चलाए। तो समानधारी, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं जो हैं, वो सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करती हैं और कोई भी बात का समाधान सहज मिल जाता है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां जब दुनिया की आने वाली हैं, उसके पहले आप बच्चे स्मृति का स्विच टाइट रखो। ऐसा नहीं लूज स्विच होगा तो टाइट करने में समय चला जाएगा। तो आज आपने बहुत ही गहराई से अनुभवी मूर्त आत्मा के लक्षणों को व अनुभवी मूर्त बनने के महत्व को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय स्वमानों का स्मृति स्वरूप बनना है, क्योंकि स्वमान अभिमान को खत्म कर देते हैं। परमात्मा ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर स्वमान का अनुभवी बनना, अनुभवी मूर्त बनना, यही ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है। परमात्मा ने कहा कि हमें चारों सब्जेक्ट का अनुभवी मूर्त बनना है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव लेना है, क्योंकि अनुभवी मूर्त आत्मा हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान को स्वरूप में लाने से हर कर्म नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा।
योगी स्वरूप अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल है। भक्ति और ज्ञान में अंतर। अनुभवी स्वरूप बनना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। भक्ति में सुनने की मस्ती में मस्त होते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।